Assalamualaikum. Welcome back, everyone, in new session, in new episode. This is the third episode of our Cyber Weapon Lab. साइबर वेपन लैब सीरीज के अंदर हमारा तीसरा एपिसोड है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको बताता जाऊं तमाम लोगों को कि ये जो है बेसिकली हमारा साइबर वेपन लैब के जितने भी टूल्स हैं, तमाम तर टूल्स एजुकेशन पर्पस के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका अगर आप कोई गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो भी एक मतलब कि अपना आपको रिप्लाई आएगा या जो भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, तो मेरा बेसिकली मकसद है इस सीरीज को स्टार्ट करने का कि हम एक प्रॉपर सेशंस जो है मेंटेन करें, जिसके अंदर उर्दू के अंदर ही हम तमाम तर चीज़ें कवर करें जो कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक स्पेशली इन ऑन यूट्यूब और यूडेमी और अदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोसेरा है और लिंक्डइन है। उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं, अच्छी होती हैं और हम सब सीखना चाह रहे होते हैं, बट इंग्लिश में होती हैं या अरेबिक में होती हैं या रशियन लैंग्वेज में होती हैं या फिर अपना दूसरी लैंग्वेजेस में होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर यहाँ तो हमें अगर उर्दू में हम ढूंढें तो हमें हिंदी में मिलती है। तो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया है इस सीरीज को। ठीक है, तो आज के एपिसोड में, आज की सीरीज में जो हमारे टूल का नाम है वो है बेसिकली जी फिशर। ठीक है, जी फिशर बेसिकली एक अपना फिशिंग टूल है, ऑटोमेटिक फिशिंग टूल है इसका। एज यूजुअल जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं एक हमेशा इस तरह से नोट बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का टारगेट है वो है जी फिशर। इस टूल की मदद से हम अपना बहुत सारे फिशिंग पेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, बट एज ए एजुकेशनल पर्पस हम इसको करेंगे और दिस आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड टूल। हमें कोई भी मतलब की एक्टिविटी नहीं करनी, हम जस्ट इसे क्लोन करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो ये हमारे पास दो तरह से अवेलेबल है। एक तो हमारे पास ये डेबियन पैकेज जो है उसका अवेलेबिलिटी में है। सेकंड, इसका डेवलपर वर्जन अवेलेबल है। सो ये डेवलपर वर्जन है जो मेरे पास ओपन है। और ये साइट पे आप देख रहे होंगे रिलीज। रिलीज में लास्ट रिलीज जो है इसकी जनवरी 3 2023 में रिलीज हुआ है लास्ट अपडेट। ठीक है, ये जो है अपना वर्जन अवेलेबल है उसके अंदर अपना डेबियन बेस्ड पैकेजेस के अंदर। ओके, सो अब हम सबसे पहले तो इसको डेवलपर मोड में देख लेते हैं। तो इसका डिस्क्लेमर जो है यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी है, अगर करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ठीक है, इसका मिसयूज नहीं करिएगा। दिस इज अ टूल किट जो कि आपको प्रॉपरली एक एक्टिविटीज देने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो एक्चुअली इस सीरीज का, इस वीडियो का बेसिकली जो मकसद है बताने का वो ये है कि हम आपको एक चीज ये दिखाना चाहते हैं कि एक हैकर, बैड हैकर जो है वो आपको किस तरह से फिशिंग के प्लेटफॉर्म्स, चीजें, स्ट्रक्चर्स दिखाता है और आप उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहले नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो यू जस्ट नीड टू क्लोन दिस। सो आप क्लोन कर सकते हैं। सो मैं एज इट इज इस टूल को यहाँ से मतलब कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और देन उसके बाद टर्मिनल में जाता हूँ जिस जगह मुझे करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे टूल्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, मैं उसमें जाऊंगा। यहाँ मैं कर लूंगा गिट क्लोन। सॉरी, मैंने कमांड पूरी कॉपी की थी, मैं एज इट इज उसे कमांड को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। देन हिट इंटर। इंटर करते ही ये देखें अपना क्लोन करने लग गया। ये आप इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है, कितने स्पीड आपकी इंटरनेट की आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ये डाउनलोड होगा। समटाइम 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम, 2 मिनट्स, डिपेंड ऑन द स्पीड। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपने क्लोन करने के बाद जी फिशर डॉट एस एच का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अपना सेल स्क्रिप्टिंग है। और शेल की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हों उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बैश का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर एग्जीक्यूट परमिशन असाइन करनी पड़ती है। तो हम दोनों ही देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, देन टर्मक्स के अंदर कैसे चलाना है वो आपके सामने आ रहा है। टर्मक्स जो है बेसिकली मोबाइल फोन्स में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रूटर मोबाइल में होता है। तो हम इसके बाद एक सीरीज चलाएंगे टर्मक्स की भी, बट नॉट नाउ। सो मैं अपना टूल के अंदर चला गया। ठीक है, DIR। तो ये देखें टूल्स के तमाम फाइल्स आ गई इसमें, ये देखें SH की फाइल्स हैं। तो मैंने अपना क्या किया, मैंने कहा बैश
जी फिशर। जैसे मैंने एंटर किया उसने ऑटोमेटिकली उसकी अपडेटिंग स्टार्ट कर दी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले वो रिक्वायर्ड पैकेज जो है ये हर बार करेगा, लाजमी नहीं, वो फर्स्ट टाइम हर बार करेगा, बट ऑलरेडी अगर सिस्टम में इंस्टॉल होंगे पैकेजेस तो उससे जस्ट चेक करेगा, यस यस यस, और देन ओपन कर देगा। तो देखिए जैसे कि ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल थे, उसने यस कर दिया। देन इंटरनेट चेक किया, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी, उसने यस ऑनलाइन कर दिया। देन उसके बाद उसने अपडेट चेक की, अपडेट मेरा लेटेस्ट वर्जन है, अगर नया वर्जन आया होगा तो इससे भी अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद ऐसे ही नीचे इंस्टॉलेशन कर रहा है क्लाउड फेयर की। ठीक है, क्लाउड फेयर के बाद अपना वो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएगा। और यहाँ पे जो है अपना थोड़ा टाइम जो है वो ले सकता है, हार्डली कोई 1 मिनट और 1.5 मिनट मैक्सिमम वो ले सकता है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा है पैकेज की, मैं आपको रिलीज वर्जन भी दिखा दूँ। तो दिस इज रिलीज वर्जन। हमें जैसे इस पे क्लिक करना है, हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें रिलीज की अपडेट आ रही होगी कि क्या क्या चेंज किया गया 2.3.5 में, लेटेस्ट वर्जन में क्या क्या नया अपडेट किया गया है। ठीक है, देखिए अडाप का अपना लेआउट अपडेट किया गया है, ये काफी सारे पेआउट हैं से मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक्डइन ये सब वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट किया गया है। इनकी सम फाइल्स होती हैं कि आप अपना सम फाइल्स जो हैं वो चेक कर लें डाउनलोड करके, कि अगर सेम फाइल्स की हैशेस सेम आ रही हैं फाइल के, तो इट मीन्स कि आपके ने जो फाइल डाउनलोड की है वो करप्टेड नहीं है, वो प्रॉपर है, या ना ही कोई वो वायरस वाली फाइल है। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है कि लोग इसके अंदर भी वायरस डाल देते हैं, तो आपको वो भी एक चीज़ है जो इन शॉर्ट ही अपने देखनी होती है, तो टाइम टाइम आप साथ साथ देखते रहेंगे। देन इसके बाद नीचे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है जी फिशर अंडरस्कोर 2.3.5 अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर बी। ठीक है, DEB। ठीक है, इस पे पैकेज पे हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोडिंग होकर स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो मैं यहाँ देखता हूँ कि इसने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की कि नहीं, नॉट नाउ। सो मैंने ये पैकेज डाउनलोड कर लिया है, बट अभी इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। अभी वेट करते हैं, जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मैं अगेन आपको बताता जा रहा हूँ कि अपना डिस्क्लेमर के तौर पे कि जितना भी अभी हम इसमें साइबर वेपन लैब में टूल्स देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, वो आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले डाटे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप उनसे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं चीज़ों के हवाले से, और वो काफ़ी यूज़फुल पॉपुलर टूल्स होंगे। ठीक है, सो मेरा जी फिशर ऑन हो गया है। जी फिशर के अंदर ये देखें, ये तमाम तरह ऑप्शंस हैं कि आपको किस तरह का वेब पेज बनाना है, जैसे फेसबुक का बनाना है, ट्विटर का बनाना है, कौन सी वेबसाइट का बनाना है, व्हाट्सएवर, वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। एग्जिट करना है तो मैंने 0 0 करके एंटर कर दिया, एग्जिट हो गया। अब मैंने जो क्लोन किया है ना, इस क्लोन को याद रखिएगा, जब भी आपने यूज करना है आपने उस पाथ पे आके सेम कमांड देनी है, तो वो उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। ये देखें, फौरन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके सेकेंड एंड पे क्या होता है, अगर मैंने जैसे वो डेबियन वाला पैकेज डाउनलोड कर लिया, तो वो मेरे पास डाउनलोड है अपना डाउनलोड्स के फोल्डर में। ठीक है, तो मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें पैकेज डाउनलोड है मेरे पास जो मैंने अभी किया था आपके सामने। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। डी sudo डी पैकेज डी पैकेज इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद आगे हम उसका नेम दे देंगे, देन हिट एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में इंस्टॉल कर देगा। जब आप इस तरह से इसे इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि आप पूरे लिनक्स के अंदर कहीं पे भी हो, जस्ट आपको अपना जी फिशर लिखना है। ठीक है, तो वो जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जस्ट आपने जी फिशर लिख के एंटर करना है, वो कहीं पे भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जस्ट चेक चेक करके। ठीक है, मेरे यहाँ पे देखिए इंटरनेट स्टेटस थोड़ा वीक हुआ, तो उसने यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया स्टेटस, और यहाँ पे अब वो इंस्टॉलिंग करने लग गया एनजी रॉक को। ठीक है, एनजी रॉक एक और सर्वर है जो हमारे साथ हमें ऑफलाइन सर्वर्स के साथ इंटीग्रेशन वगैरह दे रहा होता है, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वर आल्सो। सो मैं अभी अगेन इसको ऑफ करता हूँ एज इट इज। ठीक है, और आपके सामने मैं अगेन अपना जी फिशर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें ऑनलाइन आ गया नेट, तो अब उसे अपडेट करने लग गया। ठीक है, तो अगर ये एनजी रॉक को भी इंस्टॉल कर लिया तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड।
हमारे अपना सिस्टम के सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में है एनजी रॉक का भी इस्तेमाल, और वेरी पॉपुलर और काफी स्ट्रॉन्ग अपना है बेसिकली एनजी रॉक सर्वर। हम उसको भी इन डिटेल देखेंगे कि एनजी रॉक सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, अपना काफी सारी चीजें जो है आपको इंशाल्लाह ताला सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और होपफुली बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगी। ठीक है, तो अगर आप कुछ चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो आप सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इस चीज का रेलेवेंट कोई वीडियो होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर या इस टूल के ऊपर एक वीडियो बनाए कि इस टूल में इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम टूल इंस्टॉलेशन में एरर्स आ रहे होते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं लाइव इंस्टॉलेशन कर रहा होता हूँ, तो अगर कोई एरर आएगा तो वो भी आपके सामने आएगा, तो मैं उस एरर को भी ऑन द स्पॉट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दिस इज एरर और हाउ कैन वी सॉल्व दिस एरर। सो तमाम तर चीजें आपके साथ एक साथ डिस्कस होती जाएंगी और शेयरिंग होती जाएगी। ठीक है, देन अपना यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है एनजी रॉक पे। सो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये, होपफुली लेना तो नहीं चाहिए ज़्यादा टाइम। ओके, सो वेट करते हैं अभी थोड़ा और एक आधा मिनट। यहाँ पे भी अपना एनजी रॉक का टाइम ले लेगा। ठीक है, होपफुली 1 मिनट से पहले ही हो जाएगा, बट माइट भी अगर ज़्यादा लेट भी होता है तो 1 मिनट इट्स वेरी इनफ। ओके ओके, जब तक ये साथ साथ में इंस्टॉलेशन हो रही है ना डेबियन पैकेज की, मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करके फॉर नाउ इस टर्मिनल के अंदर मैं डेस्कटॉप पे टूल्स में जाके जी फिशर में बैश जी फिशर एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, ये इंस्टॉल हो रहा है, होने दें हम टाइम में हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द सिनेरियो। सो लेट्स सपोज कि अब हमारे पास ये यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, अराउंड 33 सोशल मीडिया, सॉरी 35 सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनके यहाँ पे अपना लॉगिन्स के स्टेप्स हैं। जस्ट लाइक यहाँ टिकटॉक आ रहा है तो मैं नंबर 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी नंबर ऑफ था, नंबर 10। जैसे मैं नंबर 10 प्रेस किया तो उसने कहा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो क्लाउड फेयर के ऊपर है, और देन उसके बाद अपना लोकल एक्सपोज है, देन उसके बाद अपना लोकल नेटवर्क। सो मैं 01 सेलेक्ट करता हूँ फॉर नाउ लोकल नेटवर्क के लिए। कह रहे कस्टम पोर्ट देनी है कि नहीं, तो अगर आप कस्टम पोर्ट देना चाहते हैं देन आप यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कोई कोड पोर्ट ले लेगा, तो मैंने नो कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली 8080 पोर्ट ले लिए। देन ये देखिएगा 8080 पोर्ट लेने के बाद हमारे पास इस आईपी एड्रेस पे, इस पोर्ट पाथ पे हमारे सिस्टम में एक आ जाएगा पाथ, ये देखें अब द टिकटॉक लॉग इन करने की आईडीज आ गई। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इसको एक विक्टिम के साथ शेयर कर लेता हूँ, एक और मतलब कि स्क्रीन जो है मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ, जिसमें देखता हूँ कि आया कि क्या ये मेरे पास सिस्टम में काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक ब्राउजर की, देन उसके बाद हम इसको देखते हैं। सो ये देखिए मैंने जैसे ब्राउजर दूसरे पे गया और मैंने जैसे इसे ऑन किया तो ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट ना होने की वजह से, ठीक है, उसकी वजह यह है कि बेसिकली हमने सिर्फ जस्ट लोकल पे किया, लोकल पे करने की वजह से हम उसे पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर लिनक्स के अंदर वापस आऊंगा तो यहाँ देखिए लोकल में एग्जीक्यूटेड है, तो मैं यहाँ पे फॉर नाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना professor@gmail.com एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली लिख के लॉग इन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, इसने अपना एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इतने में हमें तो कोई फील नहीं हुआ, हमने कोई भी चेंजिंग नहीं देखी है, बस ऊपर यूआरएल चेंज हुआ है, सो हम वापस गूगल पे चले जाएंगे अदर स्टफ। बट इसी के मुतबादल अब हम यहाँ पे आएंगे अपना टूल के अंदर, जहाँ हमारा टूल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि विक्टिम आईपी फाउंड हो गया, जिस आईपी के यहाँ पे उसने यूज किया है, और जो डाटा सेव हो रहा है वो ऑथराइज ऑथ आईपी एड्रेसेस के अंदर सेव हो रहा है, जिसके अंदर अकाउंट उसने हमें यहाँ बता दिया कि
ये यूज किया था, पासवर्ड ये लगाया था, और ये पासवर्ड और यूजर नेम जो है यहाँ डाटा में सेव हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे ही यूजर इस पे विजिट करेगा ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन एज इट इज, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट need to change the local to public or something else. Okay, so again 10, देन उसके बाद मैंने कहा 02 पे जाएं। ठीक है, 02 पे अगेन कस्टम पोर्ट यूज करनी है कि नहीं, मैंने कहा नो, नो आई डोंट नीड टू यूज द कस्टम पोर्ट। तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ PHP सर्वर स्टार्ट कर रहा है, क्लाउड फेयर्स लॉन्च कर रहा है। ठीक है, लोकली तो मेरे पास में सेटअप कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है यूआरएल मास्किंग करनी है, सो लेट्स मी सी, ये मैंने कहा जी करनी है। जैसे मैंने यस किया, तो उसने अपना फॉर एग्जांपल ये एक मास्किंग दे दी मुझे ना यहाँ पे कि आप इस तरह से कोई भी मास्किंग जो है वो कर सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना लॉगिन करने, गेट फ्री फॉलोअर्स .com, देन हिट इंटर। तो मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा अनेबल टू, ओके यूआरएल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन नो इशू, मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा नेम वगैरह या समथिंग एल्स। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगेन इसको लॉन्च करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज सेटिंग करनी पड़ेगी चीज़ों के हवाले से। ठीक है, क्योंकि नॉट ऑन टाइम कि आपको हमेशा ये सेम मिले। तो मेरे पास अभी डोमेन भी है, लेकिन मैं अभी इसके करना नहीं चाह रहा ताकि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो जाए। सो मैं अभी यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे कस्टम पोर्ट भी नहीं चाहिए, देन अभी यहाँ पे मुझे कस्टम यूआरएल नहीं चाहिए। अगर कई लोग हैं जो मतलब किसी चीज़ को समझ रहे होंगे कि कस्टम यूआरएल का मतलब क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कस्टम कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि नो, नो नीड टू जनरेट द कस्टम यूआरएल। ओके, व्हाई इज शोइंग अनेबल टू सी, अनेबल टू जनरेट दिस। ओके, आफ्टर टर्निंग ऑन द हॉटस्पॉट। ओके, सो नो प्रॉब्लम। नाउ मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो दूसरे वाला पैकेज सेटअप हो गया कि नहीं। वो भी हो रहा है, ओके, होने दे उसे। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अगेन अपना हम फिर 10 की तरफ जाते हैं, देन 03 की तरफ जाते हैं, देन नो। ठीक है, सो ये मेरे पास एक पोर्ट ऑन हो गई है, 8080। अब मुझे अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको लोकल पे जाना है तो आपको टोकन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सावधान इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। नाउ अब मैं इस अपना एड्रेस पे चला जाता हूँ। ठीक है, कि इस कंपनी पे चला जाता हूँ कि ये कंपनी मुझे क्या देती है। तो इसका एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके हमारे पास एक लोकल हमें यूआरएल मिल जाएगा जिसके थ्रू हम इसको लेके मेंटेन कर सकेंगे। मैंने कहा जी साइन अप करें जी एडवांस, मतलब कि इसको अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट का ईमेल क्या है, फॉर नाउ जस्ट पुट, ओके वन सेकेंड, लेट मी मेक अ टेम्प मेल। सो आई एम नॉट यूजिंग माई पर्सनल ईमेल और समथिंग एल्स, क्योंकि इस सारी चीज़ें जो भी हैं आप अपने पर्सनल ईमेल पे ना ही करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फॉर नाउ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम अपने इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक नॉर्मली अपना यूज़र जो है किस तरह से, एक्चुअल हैकर जो है नॉर्मल कंप्यूटर को कैसे हैक कर सकता है, या नॉर्मल किसी भी आईडीज को कैसे हैक कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी समटाइम डाटा लीक हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा डाटा मेरा नहीं था। ठीक है, बट अपना हो गया यहाँ, मतलब था मेरा लेकिन मैंने नहीं किया, सो व्हाट्सोएवर। सो मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड सेट कर दिया, ये ईमेल सेट कर दी, देन उसके बाद साइन अप करते हैं इसको एज इट इज। तो इसने क्या कहा जी, ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट अलाउड। ओके, सो नो प्रॉब्लम, हमारे पास अपना एक जीमेल देनी पड़ेगी इसे, या फिर एस मेल प्रो। ठीक है, हम सेकंड सर्विस यूज कर लेते हैं। उसमें हमें जीमेल टाइप की काफ़ी सारी ईमेल्स जो है मिल जाती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा ऑफेंसिव होता जा रहा है, तो आई डोंट नो कि अपना यूट्यूब इसे डिलीट ही ना कर दे। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि यूट्यूब रिमूव कर देती है सेशंस को, तो हमें उस तरह से फिर चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। अगर यूट्यूब इसको रिमूव कर देती है तो फिर जो है हमें ज़्यादा वो प्रैक्टिकल इस यूट्यूब पे नहीं हम दिखा सकेंगे तमाम तर चीज़ों का। ठीक है, सो पासवर्ड एंड प्रिंटर, लेट मी सी कि ये एक्टिव हुआ कि नहीं। क्या कहते हैं, ईमेल सेंड हो जाएगी विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर। सो यहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी इनबॉक्स में, इनबॉक्स तो वेरीफाई हो रहा है। उसने 15 मिनट का वैसे टाइम दिया है, लेकिन होपफुली हम 15 मिनट से पहले ही इसको चेक कर लेंगे।
कि अपना वेट कर रहे हैं यहाँ ईमेल आने का। ईमेल आने का जैसे ही ईमेल आ जाए कि हम यहाँ पे अपने इसे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अकाउंट लॉगिन हो गया है बट वी ईमेल वेरिफिकेशन नहीं आई अभी तक। सो हम यहाँ से एक बार रीसेंड कर देते हैं कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पे ईमेल आ जाए हमें। देन स्टार्ट टनलिंग करते हैं। हम टनल स्टार्ट कर देते हैं जब तक ईमेल वेरिफिकेशन होती है तब तक। तो टनल स्टार्टिंग का हमें यहाँ पे क्या कह रहा है जी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ईमेल बॉक्स की। वेरिफिकेशन के बाद हमें लॉगिन करना है, देन उसके बाद हमने एक्सेस पे जाना है। सो इट मीन्स कि जब तक हमारा ईमेल नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। सो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है जब तक ईमेल नहीं आ जाती। कि डैशबोर्ड एक्सेस। कि एक्सेस में आ गया, हमने यहाँ पे कहा लिंक्स पे करना है हमें इसे एक्सेस। देन यहाँ पे हमने AMD हमारे सिस्टम का जो है हमने वो दे दिया, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है हमारे पास हमारे लोकल कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए। सो होपफुली हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वैसे भी ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आना तो चाहिए। मैं यहाँ पे अगर 10 कर देता हूँ, या देन यहाँ पे 10 के बाद मैं यहाँ कहता हूँ 04। मुझे कस्टम पोर्ट नहीं देनी, 80 पे एग्जीक्यूट हो गया है। 80 पे इनिशियलाइज हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं जी, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब टोकन पुट करने हैं, ठीक है। अब वो टोकन जो है वो टोकन मुझे यहाँ से लेके आना है, जब तक ये ईमेल नहीं आएगी मैं टोकन नहीं ले सकूंगा। ईमेल आ जाए। मैं यहाँ वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके वेट करता हूँ, जैसे टोकन आता है देन उसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक। हमारा यहाँ पे ना अपना ईमेल्स का इशू आ रहा था, ईमेल वेरिफिकेशन का। ईमेल वेरीफाई हो गई है। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपने अपना अगेन वापस चले जाना है। जब आप ईमेल वेरीफाई कर लेंगे देन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, ये मैंने अभी एक टनल बना लिया है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा एक्सेस। एक्सेस के अंदर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ एक्सेस टोकन, टोकन के एग्जैक्ट नीचे ना यहाँ आपको टोकन नजर आ रहा होगा। तो इस टोकन को आप कर लेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद आप अपना इधर टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली आपको एक टर्मिनल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी क्रॉस दिस फर्स्ट। मैं आपको अगेन अपना थोड़ा सा टनल बना कर दिखा देता हूँ, क्योंकि टनल मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था एक। इस टनल को क्लियर, एक टनल क्लोज हो गया। नाउ मैंने अब यहाँ पे चलाया टूल, ठीक है। चलाने के बाद जो पहले स्टेप बता चुका हूँ सेम सारे स्टेप वही है, ठीक है। 10 का, ये 04 का मुझे अपना इसका चलाना है। कस्टम पोर्ट मुझे कोई नहीं देनी, अगर मैं देता हूँ तो मैं जस्ट पुट कर दूंगा पोर्ट, ठीक है। ये लोकल में ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, आपके सामने रिजल्ट्स आ गए थे। PHP सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग सर्वर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अपना आ गया कि हमें रीजन चेंज करना है। मैंने कहा जी यस कर दें रीजन चेंज आप। तो इसने, अच्छा यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट कर दिया आई थिंक। इसने हमसे दोबारा एक्सेस टोकन नहीं मांगा। अगर मांगेगा तो वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपने गेट करना है। वहाँ एक्सेस पे जाके अपने एक्सेस टोकन लेने हैं और जस्ट वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मास्किंग मैं नहीं करना चाह रहा, ठीक है, जस्ट नो कर दिया मैंने। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 URL आ गए हैं, एक दिस फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। सो मैं कह रहा फर्स्ट URL पे जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट URL जो है वो आ गया। ओके, इस पे विजिट किया तो सेम वही पेज जो मुझे लॉगिन पे शो हो रहा था वही आएगा, ठीक है।
सो ये यहाँ पे फॉर नाउ कंफर्मेशन कर रहा है कि आप कंफर्म इस चीज़ को विजिट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा दिया यस। ठीक है, यहीं पे अगर हमारी अपनी डोमेन होती तो वो हमसे ये चीज़ ना डिमांड कर रहा होता। ठीक है, तो ये देखें, जैसे ही विजिट किया तो फौरन यहाँ बता दें कि विक्टिम ने आईपी, जिस आईपी से पिक किया है वो ये आईपी एड्रेस है, और इस आईपी एड्रेस को उसने ऑथ वाले टेबल का ना पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑथ के अंदर आईपी वाले फाइल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो अब देखिएगा रन टाइम पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं वहां पे अपना टिकटॉक का पासवर्ड पुट करूंगा और हिट इंटर करूंगा, वो मेरे पास एक्सेस जो है लाइव यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अब ये जो है मेरे पास पब्लिकली हो गया, लाइव हो गया। ठीक है, अब मैं इसे किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ का professor@gmail.com और पासवर्ड मैंने यहाँ पे एक ये दे दिया रेंडमली, देन हिट इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए फौरन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, लॉगिन इन्फॉर्मेशन फाउंड हो गई। उसका ईमेल या आगे जो मैंने वहां पुट किया, देन पासवर्ड आ गया। सेम इसी अपना जो मेरे पास टारगेट आईपी है, टारगेट लिंक है, मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ दूसरे ब्राउजर में और आपके साथ उसकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सेकंड ब्राउजर की। तो ये देखिए मैं विक्टिम मशीन पे आ गया, अनदर मशीन पे। ये पूरी दुनिया में मैं कहीं पे भी किसी को भी लिंक शेयर करूं तो मुझे जस्ट यही लिंक शेयर करना है, और ये देखें लिंक एक्सेसिबल है। अब इस लिंक पे मैं लेट्स सपोज यहाँ लिख देता हूँ महमूद एट नाम मेरा professor.com। ओके, और पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कोई भी व्हाट्सएप, मैंने ये रैंडम पासवर्ड पुट कर दिया। देन मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही मैंने हिट लॉगिन किया तो मेरे पास ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सो स्क्रीन आपके सामने मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड अगेन। स्क्रीन शेयर की मैंने, तो ये देखें जैसे मैंने वहां पुट किया था आपके सामने महमूद@प्रोफेसर.com और रैंडम पासवर्ड पुट किया था, तो ये देखिए मेरे पास एज इट इज वो आ रहा है। तो ये मेरे पास सर्वर लाइव एक्टिव है, सो तब ये सर्वर जो है मेरे पास चलता रहेगा। ठीक है, अब इन एनी केस अगर वो यूआरएल काम नहीं करता तो वी हैव सेकंड यूआरएल, दिस वन। तो आई जस्ट नीड टू चेक कि ये यूआरएल काम करता है कि नहीं। ठीक है, देन इसके बाद सेम वी हैव अ थर्ड यूआरएल। ठीक है, सो ये यूआरएल भी देखिए सेम अब है पेज दे रहा है। सो वी हैव अ 3 यूआरएल्स ना, ये ऑटोमेटिकली रैंडम जनरेट, जैसे भी ये देखें ये फिर भी लग रहा है टिकटॉक फ्री लाइकर। ठीक है, अब ये अपना यूआरएल जो है टिकटॉक फ्री लाइकर वाला। ठीक है, यस आई वांट टू विजिट कंफर्म कर दिया मैंने, तो उसने फिर उस पे विजिट करा दिया हमें, एज इट घुमा के ना वापस उसी पे सिस्टम पे ले आया। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो हमें देखनी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ टॉप पे देखना है यूआरएल कि यूआरएल जो है ओरिजिनल है कि नहीं है। देखिए एसएसएल लगा हुआ है, देखा आपके सामने यहाँ पे एसएसएल एक्टिव है, सिक्योर कनेक्शन है। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सामने हो रही होती हैं, बट वी डोंट नो कि क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पे मैंने इस यूरोपन कंपनी के ऊपर आईपी लगाया है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा रनिंग में है। ठीक है, 4 मिनट पहले इसको एग्जीक्यूट किया है। ठीक, ये सारे टनल जितने ही बनते जाएंगे यहाँ पे आ रही है, इसका एड्रेस इस एलोकेट हुआ है। ठीक है, जितनी बार मैं इसे रिस्टार्ट करूंगा टनल में या नया बन जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको अब करता हूँ क्लोज के ये फिनिश हो गया। नाउ द लास्ट एग्जांपल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू विद स्नैपचैट। बहुत सारा कंटेंट है आज स्नैपचैट पे, बहुत सारा डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे यूजर्स का डाटा, सेलिब्रिटीज का डाटा, टिकटॉकर्स का डाटा जो है वो स्नैप के थ्रू लीक हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के ट्रिप्स और ट्रिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे हैकिंग मेथोडोलॉजीज यूज की जाती हैं। सो आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर आपको चीजें एनालाइज करनी है ना, चीजें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सो आई एम नॉट चेंजिंग द कस्टम डोमेन। ठीक है, ओके, देन अगेन देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नया टूल बन गया। ठीक है, नया टूल बन गया है, और इसके नीचे देखें यहाँ पे व्यू लॉग स्नैप अकाउंट्स। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम नेट पे देख रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे मिल रहा होता है कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस लिंक पे जाएं, विजिट करें, अकाउंट बनाएं, ये करें, डिफरेंट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस हो रही होती है मार्केट में। ठीक है, तो देखिए थर्ड भी आ गया, यूएस के आईपी से आ गया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। ओके, सो नाउ आई वांट टू विजिट दिस, फर्स्ट टाइम लिनक्स मुझे वार्न कर रहा है जस्ट फॉर नाउ। ओके, ये देखिए फर्स्ट लिंक जो है वो फॉरबिडन एरर दे रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन द सेकंड वन, माइट बी सेकंड वन इज ओके। तो सेकंड वन जो है वो ओके हो जाता है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका
यहाँ स्क्रिप्ट में, यहाँ सेटिंग में कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चीज़ें यहाँ दिखा रहे हैं हमें। नो फॉरबिडन एरर है इसका, हमारे सिस्टम में ही कैन से ही कोई इशू है। तो ये टूल के अंदर के बैकएंड पे जो कोड है उसके अंदर कोई इशू होगा। सो फॉर नाउ हम इसके तरफ नहीं जाते, हम अपना चले जाते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट्स की तरफ। वर्डप्रेस की तरफ के अगेन 04 मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सो जस्ट नो। तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम बाद ये चेंज हो जाएगा। ये जो भी हमारे, ये देखें ये बेसिकली मैक्स 15 मिनट, 15 मिनट के बाद हमारा लिंक जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप हम यहाँ पे एनजी रॉक्स पे करेंगे तो आप एनजी रॉक्स को सेटअप करेंगे तो वो हो जाएगा। क्लाउड फेयर्स की तरफ जाएंगे तो क्लाउड फेयर्स की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आप अपने डोमेन्स बैकएंड पे ऐड कर सकते हैं इन अकाउंट्स के अंदर, और देन वहाँ से आप अपना बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं। अपनी कस्टम डोमेन्स आपको अगर ऐड करनी है, सो यू कैन ऐड द डोमेन्स इन फ्रॉम here ना। सो डोमेन्स में आके आप ऐड अ न्यू डोमेन, जस्ट ऐड इट एंड यू कैन डू एनीथिंग। सो है मार्केट में काफी सारी चीजें जो हो रही हैं, ठीक है। सो मैंने अभी ये विजिट किया, यस आई वांट टू विजिट दिस। ओके, अगेन इसका भी फॉरबिडन का एरर आ रहा है। ओके, आई एम नॉट श्योर क्या इशू आ रहा है, माइट बी मेरे इंटरनेट का इशू है या कोई और इशू है, ठीक है। सो बहरहाल कोई ना कोई इशू हमारे एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। मैं फॉर नाउ इसको क्लोज करता हूँ। आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि फिशिंग जो है कैसे होती है, ठीक है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉपुलर टूल आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। नाउ यू कैन यूज दिस ऑल ऑफ दिस टूल्स एंड अदर स्टफ, सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट वेपन के साथ मुलाकात करते हैं। और अगला वेपन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो वेपन मोबाइल्स के रेलिवेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। फी अमानिल्लाह। किसी भी यूज़र का कोई भी क्वेश्चन हो, दे कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप इजीली कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं तमाम कमेंट्स रीड करता हूँ, देन आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।